उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार अवैध कब्जों और अवैध निर्माणों पर लगातार बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। आज हम एक बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने लेकर आए हैं। गाजियाबाद के नगर पंचायत डासना में लगभग हजारों बीघे जमीनों पर यहां पर खरीदो फरोख्त चल रही थी, जिस पर आज लगभग 250 बीघा जमीन पर एसडीएम कोर्ट ने 145 धारा लागू कर दी है। यानी यूं बता दें आपको कि लगभग जो है यहां पर लगातार जो एलएमसी ज़मीन है, ये ऊसर ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, उन ज़मीनों पर यहां पर खरीदो फरोख्त का धंधा बड़े ज़ोरों पर चल रहा था, जिसका वाद जो है अभी उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहा है। अब जैसे ही शिकायत प्राप्त होती है, हेल्प एशियन फाउंडेशन संस्था भी इस पर शिकायत करती है कि 56 खसरे नंबर जिनका वाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, उन पर चेतावनी बोर्ड लगाई जाए, ताकि जो अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं या अवैध निर्माण कर रहे हैं, अवैध रूप से खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए। चेतावनी बोर्ड लेकिन 4 ही खसरों नंबर पर लगाए गए। उसके बाद फिर दोबारा से शिकायत लगी और प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। और आप देखेंगे तस्वीरों में कि डीएम गाजियाबाद आज मौके पर पहुंचे हैं अपनी फोर्स के साथ, अपनी टीम के साथ, और यहां पर साफ शब्दों में चेतावनी दे दी गई है कि जितने भी खसरे नंबर लगभग 250 बीघा ज़मीन पर यहां पर अब चेतावनी बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं और लग भी गए हैं, और उसमें कोई भी खरीदो फरोख्त करता है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। जिन लोगों ने अवैध रूप से प्लॉटिंग की है या ज़मीनें खरीदी हैं, उन पर भी, या जिन्होंने इस खरीदी और बेची हैं, उन पर भी प्रशासन अब कार्रवाई करेगा और डेमोलिशन की कार्रवाई भी जल्द आपके सामने देखने को मिलेगी। डीएम गाजियाबाद ने साफ शब्दों में कह दिया है। अब आपको बता दें कि नगर पंचायत में जिस तरह से सरकारी ज़मीनों पर हो रही खरीदो फरोख्त पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आपको ये भी बता दें, खसरा नंबर 2302 जो 2021 में एसडीएम द्वारा ऊसर दर्ज कर दिया गया था, हाईकोर्ट में चैलेंज करने के बाद भी वो आज भी ऊसर है। लेकिन नगर पंचायत पर उठ रहे सवालों को लेकर के नगर पंचायत हाउस टैक्स की रसीदें काट रहा है और पानी की पाइपलाइन तक वहां डाली जा रही है। कल को जब डेमोलिशन होता है तो किसका नुकसान होगा? राजस्व का भी नुकसान होता है और सरकार का भी नुकसान होता है। तो इस पर अब लगाम लगनी शुरू हो गई है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी खास खबर केवल एम सत्ता के साथ, गाजियाबाद। देखिए, ये डासना में मुख्य जो हमारा दिल्ली मुरादाबाद हाईवे है, उस पर हमारी ये डासना नगर पंचायत की ज़मीन है, जो कि लगभग 250 बीघा ज़मीन है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए से ऊपर की है। हम लोगों ने इसमें एक शिकायत हमें मिली थी लगभग 2 माह पूर्व, जिसमें ये कहा गया था सरकारी ज़मीन है और बीच में इसमें फर्जी एंट्री करा के इस ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जब हमने इस प्रकरण को चेक कराया तो जो हमारा आधार खतौनी होता है 1359 फसली, उसमें ये ज़मीन सरकारी भूमि है और बीच में इसमें गलत एंट्री करा के ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। महत्वपूर्ण सरकारी ज़मीन है, जिसको हम लोगों ने उसके बाद में एसडीएम कोर्ट में धारा 145 का केस दायर हुआ है और इस पर स्टे कर दिया गया है। और आज हम लोग यहाँ पे अनाउंसमेंट करने के लिए आए हैं कि किसी भी प्रकार का जो इसमें कोई भी इसको ज़मीन को खुर्द-बुर्द ना करे, निर्माण ना करे, और जिन लोगों ने इसमें फर्जी प्रविष्टि कराई है उसकी भी अभी डिटेल में जांच एक एसआईटी का हम लोग गठन कर रहे हैं। यहाँ पे राजस्व की पुलिस की टीम रहेगी, किसने फर्जी एंट्री कराई, किस तरीके से अभी तक कार्रवाई हो रही है, उस पर भी हम लोग आगे विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, इन लोगों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई भी की जाएगी, कोई मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से पहले एसआईटी जो हम बनाएंगे वो अपनी जाँच करेगी और उसके बाद में फिर जो रिपोर्ट वो हमें देगी उसके बेसिस पे हम लोग अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। ये इसमें लगभग हमारे 4 वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे, पुलिस के अधिकारी भी रहेंगे, और वो एक बार पूरा इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देंगे, उसके बेसिस पे हम लोग अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें जो अवैध रूप से जो खरीद फरोख्त हुई है और उसमें निर्माण कर लिए गए, उन पर क्या कोई कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होगी। आज निषेधाज्ञा जारी की गई है और उसके बाद में अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें जो भी तथ्य निकल के सामने आएंगे, जो भी दोषी व्यक्ति होंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ठीक है, हो गया भैया।